ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान पद यात्रा देना होगा, देना होगा, देना होगा, किसानों को एमएसपी देना होगा, देना होगा, देना होगा, किसानों को संपूर्ण कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो, किसानों को 5,000 रूपए प्रति माह पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा, किसानों को 5,000 रूपए प्रति माह पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गांव का एका जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीब का एका जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों को दारुण गारंटी देना होगा, देना होगा, देना होगा, 100 दिन का काम देना होगा, देना होगा, देना होगा, मनरेगा में 500 रुपए दिन की मजदूरी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, फूल पत्ते का आपको गोभी का समर्थन मूल्य देना होगा, देना होगा, देना होगा, गोभी का समर्थन मूल्य देना होगा, देना होगा, देना होगा, किसानों को 5,000 रुपए की पेंशन देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, जो जुल्म की टक्कर में नफरत छोड़ो संविधान बचाओ, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, महात्मा गांधी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत के मजदूर किसान, कौन चलाता हिंदुस्तान, भारत के मजदूर किसान, कौन चलाता हिंदुस्तान, भारत बनने की जरूरत, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब। में आज हम डॉक्टर सुनीलम जी से बात कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, कहां से कहां तक यह पद यात्रा संचालित की जा रही है। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर ये जो यात्रा इसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। जी देखिए, ये यात्रा 20 नवंबर को शुरू हुई थी। आप देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है 20 नवंबर से 24 नवंबर तक। 20 नवंबर को ये यात्रा शुरू हुई परमंडल से, शहीद स्तंभ से, और उसके बाद में हम लोग वहाँ से बाड़े गांव गए और टेमझीरा गए, हरना खेड़ी गए, और वहाँ से खतेड़ा, सर्रा, भेटी होकर के हम लोग जो है वो जौलखेड़ा पहुँचे। और अगले दिन वहाँ से हम लोगों ने देवटिया, काना बघोली, निरगुड़, एनस करके जूना पानी हम लोग पहुँचे, और जूना पानी यहाँ सूखा खेड़ी भी बीच में गए। और उसके बाद में आगे हम लोग वहाँ से बढ़े तो हम लोगों ने जूना पानी के बाद में सीधे वहाँ से हम लोग उमनपेट गए और साई खेड़ा और पोहर, मोहर खेड़ा, और होकर के हम दतौरा पहुँचे। दतौरा के बाद में बिरुल गए, बालेगांव हम लोग गए, और उसके बाद में वहाँ से आष्टा गए, आष्टा से बालेगांव गए, और आष्टा से होकर के हम लोग राय आमला, ताई खेड़ा होकर के चंदौरा पहुँचे। चंदौरा से सांडिया होकर के हम आए हैं। कुल मिलाकर के रोज़ हम लोगों ने 11 घंटे की यात्रा की। रोज़ सुबह 8 बजे हम निकले और रात के 9 बजे हम पहुँचे। और जो है आज अभी शहीद स्तंभ के ऊपर ये यात्रा समाप्त होगी। इस यात्रा के जो ख़ास मुद्दे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हम ने यात्रा की उसके अंदर ख़ास मुद्दे जो इस समय आप देख सकते हैं, किसान संघर्ष समिति जिन मुद्दों को उठा रही है वो मुद्दे इसके अंदर बहुत स्पष्ट तौर पर हैं कि जो अतिवृष्टि और नष्ट हुई फसलों का तत्काल सर्वे करके मुआवजा देने की बात और फसल बीमा देने की बात। आपका चैनल तो लगातार फसल बीमा को लेके बहुत सारे आपने कार्यक्रम किए हैं, आप जानते हैं। और एमएसपी की कानूनी गारंटी और संपूर्ण कर्जा मुक्ति, प्रधानमंत्री का
जो सम्मान निधि है वो आपको मालूम है 4 साल से वो मिलना चाहिए। 6,000 रुपये के हिसाब से 4 साल का वो होता 24,000 रुपया। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सम्मान निधि कुल मिलाकर के होती 8,000 रुपया 2 साल का, 32,000 रुपया मिलना चाहिए। इस पूरी यात्रा में एक भी किसान 30 गांव में ऐसा नहीं मिला जिसको कि ये सम्मान राशि मिली हो। वैसे भी सम्मान राशि 17 रुपये दिन बहुत किसानों के लिए अपमानजनक है, लेकिन जो कहा वो भी उन्होंने दिया नहीं। इसके साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये जो यात्रा की है, देखिए नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान की ये यात्रा है, इसमें जो इसके आयोजक हैं किसान संघर्ष समिति है, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय है, भूमि अधिकार आंदोलन है, संयुक्त किसान मोर्चा है जिसने 380 दिन का आंदोलन चलाया और आपको मालूम है कि 715 किसान हमारे शहीद हुए। हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं ये स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं जिन्होंने भारत के किसान आंदोलन की नींव रखी थी। पूरे देश का सबसे बड़ा किसानों का जो नेता इस देश के अंदर हुआ वो ये हैं जिन्होंने सबसे पहले किसान संगठन बनाया। आचार्य नरेंद्र देव हैं जो कि समाजवादी आंदोलन के पितामह माने जाते हैं और बौद्ध दर्शन के ऊपर, पाली दर्शन के ऊपर ये जो काशी विद्यापीठ के और लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिनके नेतृत्व में आपको मालूम है छात्र आंदोलन चला और लोकतंत्र की बहाली इस देश के अंदर हुई। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बनाई और पूरी दुनिया के अंदर एक वातावरण खड़ा किया और इस देश को आज़ाद करने के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा की। शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र के अंदर जो है उन्होंने देश के लिए फांसी का फंदा जो है वो चूम लिया। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश को एक ऐसा संविधान दिया जो सबको बराबर मानता है, कोई भेदभाव नहीं करता। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जिनके नेतृत्व में हमारा जो आंदोलन था, कांग्रेस पार्टी थी, वो एक तरीके से अंग्रेज़ों के द्वारा खड़ा किया हुआ छोटा सा प्लेटफॉर्म था, एसोसिएशन था, लेकिन बाद में वो एक पार्टी बन गई। इनकी महात्मा गांधी की देन थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिन्होंने सप्त क्रांति की बात की और समाजवादी आंदोलन का ये सबसे बड़ा स्तंभ जिन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया और पूरे देश में पहली बार कांग्रेस की जो गैर कांग्रेस सरकारें 9 राज्यों में बनी और बाद में दिल्ली के अंदर भी जो सरकार बनी और पिछड़ा पावे 100 में 60 का इन्होंने नारा दिया। ये अरुणा आसिफ अली एक ऐसी महिला जिन्होंने कि जब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया, गांधी जी ने नारा दिया, वो नारा बनाया हुआ था यूसुफ मेहर अली के द्वारा और ये उस समय बम्बई के मेयर थे और ये आयोजक थे, होस्ट थे 1942 में ये बम्बई के। और इन्होंने अरुणा आसिफ अली ने, क्योंकि 8 अगस्त को जब गांधी जी ने कहा अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया और सब कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तब ये महिला ने तिरंगा झंडा उठाया, ग्वालियर टैंक पर उसे लहराया, गोलियां भी चली, लोग मारे गए, लेकिन ये बहादुर महिला और ये देश का बहुत नाज है इनके ऊपर। और यूसुफ मेहर अली जो उस समय के मेयर थे और जिन्होंने साइमन गो बैक का भी नारा दिया था, तो ये हमारे प्रेरणा के प्रतीक हैं। इस समय हमने ये यात्रा इसलिए की कि इस समय समाज में नफ़रत है। मुझे लगता है कि जो नफ़रत जो पूरी सरकार है वो सरकार किसानों से नफ़रत करती है, इसलिए वो किसान किसानी और गांव को ख़त्म करना चाहती है। भेदभाव इस तरीके का है कि मैं पूरे 30 गांव के अंदर गया तो मैंने ये देखा कि 6 से 8 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही। पूरे शहर के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है और किसान जो अन्नदाता है उसको केवल 6-8 घंटे भी बिजली देने को तैयार नहीं है, सम्मान निधि देने को तैयार नहीं है, उनको MSP की गारंटी देने को तैयार नहीं है, कर्जा मुक्ति करने को तैयार नहीं है। मतलब ये है कि पूरे केरल के अंदर सब्जियां भी खरीदी जाती हैं। तो मैं गया तो गोभी मैंने देखा कि 2 रुपये किलो के ऊपर, और आज तो रेट गिर के 1 रुपये किलो आ गया। 1 रुपये किलो की गेहूँ शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर 40 और 60 रुपये किलो की गोभी लोग खरीद रहे हैं और खा रहे हैं। मतलब उपभोक्ता खा रहा है 60 रुपये किलो और यहाँ पर जो है किसान को मिल रहा है 1 रुपया किलो। मेरा मांग है किसान संघर्ष समिति की कि जिस तरीके से प्याज को 8 रुपये किलो पे ख़रीदा गया था, क्योंकि उस समय प्याज जो है लोगों को सड़ानी पड़ रही थी, सड़कों पे फेंकनी पड़ रही थी, आज गोभी की भी वही स्थिति है। तो गोभी की समर्थन मूल्य के ऊपर ख़रीद की जाए। हम ये कहते हैं कि आप 10 रुपये का रेट दो। हम तो चाहते थे 20 रुपया, लेकिन लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब 10 ही रुपया दिलवा दीजिए, कुछ तो हमारा खेती जो है वो आगे बढ़ेगी।
हमने जो पूरी रास्ते के अंदर हालत देखी है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए मैंने इस बैतूल ज़िले के अंदर हेलीकॉप्टर से भी यात्रा की है। मुलायम सिंह यादव जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, कल उनकी अभी जयंती थी 22 तारीख को, लेकिन उनके साथ अमर सिंह जी के साथ, जया बच्चन के साथ में हेलीकॉप्टर से भी मैंने दौरा किया है इस ज़िले का, और जीप से तो दौरा करते ही रहा हूँ। साइकिल यात्राएँ भी मैंने की हैं, लेकिन पदयात्रा नहीं की थी, और इसलिए पदयात्रा की तो मुझे समझ में आया कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है गांव से गांव को जोड़ने का। कहा इन्होंने कि प्रधानमंत्री योजना कौन कौन सी योजना बना दी, लेकिन गांव से गांव जुड़ा नहीं है। आज भी कच्चे रास्ते के ऊपर भी चलना मुश्किल है। आज अगर तेलझीरा से आप अगर 500 मीटर का रोड जो देखें, बरसात में सुरजीत सिंह आए थे मुख्यमंत्री के भाई, और वो पूरा खपन के अंदर पूरा फंस गए। उठाया, उन्होंने कहा कि मैं आदेश जारी करवाऊँगा। 5 साल पहले की बात है। फिर अभी वो आए 5 दिन पहले, तो गांव के लोगों ने उन्हें उल्हाना दिया। उन्होंने कहा अब मैं आदेश जारी कराऊंगा। मतलब छोटी जो भी रोड है, चाहे वो परमंडल से बाड़े गांव की रोड हो, मैंने देखा कहीं पर भी जो पास का गांव है वहां पर जाने के लिए आपको, अगर मैं जूना पानी से अगर मुख्य रोड से जाता साईखेड़ा तो 15 किलोमीटर जाना पड़ता, लेकिन मैं उमनपेट से होकर के चला गया तो मैं 5 किलोमीटर के अंदर मैं साईखेड़ा पहुंच गया। मेरा मतलब ये है कि गांव से गांव को जोड़ने का काम भी 75 साल में नहीं हुआ है। मैं आपको उसकी बात करता हूं। मैंने देखा कि सब जगह पर सुबह बच्चे जो है खड़े हुए हैं, और सरकारी जो प्राइवेट स्कूल की बसें आ रही, फ़ीस पूछी 20,000 30,000 की फ़ीस है। मतलब इस मुल्ताई के अंदर अब 30,000 रुपये साल की फ़ीस किसान कैसे दे सकता है? इसका मतलब यह है कि सरकार बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रही है। मैंने देखा मेरी यात्रा के करते करते जो लोग आप देख रहे हैं, ये सब पदयात्री हैं। मैं चाहूँगा ज़रूर आप जो है एक बार दिखाएं। ये सब जो है, ये यात्रा करते करते मैंने ये देखा कि पूरी यात्रा में जो लोग यहाँ पर रहे, वो पूरी की पूरी पदयात्रा में रास्ते में मेरे साथियों के 12 से ज़्यादा रिश्तेदार ख़त्म हो गए। अब आप ये बताइए, और जब मैंने पता किया कि कैसे ख़त्म हो गए तो मालूम पड़ा हार्ट फेल हो गया। क्यों हार्ट फेल हो गया? क्योंकि कभी जांच ही नहीं हुई। कोलेस्ट्रॉल की सिंपल जांच होती है, थोड़ी खून की जांच अगर हो जाती, गाढ़ा खून होता, एक टैबलेट लेनी पड़ती है, वो बच सकता था। कोई जो है गर्भवती महिला थी, उनका जो है डिलीवरी हुई, उसके अंदर ख़त्म हो गई। मेरा कहने का मतलब है छोटी छोटी बीमारियों का भी इस मुल्ताई के अंदर इलाज नहीं हो रहा है। मैं बिरुल गया, बिरुल के अंदर आप सोचिए कितनी बड़ी बस्ती है, लेकिन वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। तो मतलब ना शिक्षा की स्थिति ठीक है, ना स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है, ना लोगों को एमएसपी मिल रहा है। 5 महीने से मनरेगा का काम बंद है। तो मैं आपके माध्यम से, आप तो खुद भी बहुत विशिष्ट आप नागरिक हैं, इस मुल्ताई के बड़े पत्रकार आप हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह से और जो है मोदी से, क्या आपने मनरेगा योजना बंद कर दी? और अगर बंद नहीं की तो 5 जो है महीने से मनरेगा कम से कम जिन गाँव में मैं गया हूँ 30 गाँव के अंदर कोई भी जो है वो योजना नहीं चल रही। तो किसान ये खाएगा कैसे, मजदूर खाएगा कैसे? अब सवाल ये है कि 150 आप उसे 200 रुपये की मजदूरी देते हो, और वास्तव में क्या स्थिति है? वास्तव में ये है कि किसान को इस समय 300 और 400 रुपये देना पड़ रहा है ना। तो मेरा मतलब ये है कि जब तक आप मनरेगा को बढ़ाओगे नहीं, 500 रुपये नहीं करोगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो तमाम सारी बातें हैं, 360 समस्याएं हैं, और एक इरिगेशन डिपार्टमेंट है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि वो कर क्या रहा है। चन्नी मन्नी डैम के अंदर इससे 1 साल से पानी गिर रहा है, पूरा पानी खाली हो गया, सूखा केड़ी के लोगों ने मुझको बताया, लेकिन वहाँ पर कोई उसको पूछने वाला नहीं है, ठीक करने वाला नहीं। बाड़े गांव के पास से नहर जो है, पानी उसमें से बह रहा है, पूरा सीपेज बह रहा है, 1 साल से बह रहा है, कोई पूछने वाला है नहीं। चंदौरा का 4 नंबर का जो नहर है, 150 किसानों को एक भी बूंद पानी नहीं मिल रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये आखिरकार ये अधिकारी कर क्या रहे हैं? ये तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? ये एक सवाल है। इसी तरीके से जैसे बिरुल है, बिरुल के अंदर जो है मैं जब गया तो बच्चियों को मैंने पैदल चलते देखा, पूछा साइकिल नहीं मिली, कहा कि नहीं मिली। प्रिंसिपल से मैंने पूछा, साइकिल नहीं मिली। तो क्या शिवराज सिंह चौहान साइकिल की योजना बंद कर दी? मुझे मालूम है चुनाव आ रहा है, तो जो ही चुनाव नज़दीक आ जाएगा तो तुम साइकिल खुद बांटने के लिए चले जाओगे। ये ठीक नहीं है। बच्चियों के लिए साइकिल अगर है तो उन्हें समय से साइकिल मिलनी चाहिए। मैंने उसी बिरुल के अंदर एक ही परिवार में 3 मौत हो गई, उसमें अंत्येष्टि का पैसा नहीं मिला।
अब आप सोचिए, मतलब कि आखिरकार मेरा सवाल ये है यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? अगर वो इन सब सवालों को जो मैंने आपके सामने रखे, अगर वो इन सवालों को नहीं उठाते, सरपंच हों, चाहे जनपद हों, चाहे जिला पंचायत हों, विधायक हों, ये सांसद हों, तो ये किस मर्ज की दवा हैं और इन्हें क्यों वोट दिया गया और ये क्या कर रहे हैं, ये डॉक्टर सुनीलम और किसान संघर्ष समिति उनसे जानना चाहती है। और ये भी जानना चाहती है कि केंद्र और राज्य सरकार क्या कर रही है। अगर इतनी ख़राब स्थिति इस क्षेत्र की है तो हमारा, तो लोगों ने कहा कि क्यों यात्रा कर रहे हैं? हमने कहा यहाँ के लोगों का तो जो है यात्रा जाते हैं लोग, महादेव की यात्रा के लिए जाते हैं, मठारदेव की यात्रा के लिए जाते हैं, कौन कौन से मेले में जाते, तो हम किसान देवता की पदयात्रा करने का काम कर रहे। और हमें मालूम है कि किसान जो है इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बोनी का काम चल रहा है ना। लेकिन हम जहाँ पर भी गए लोगों ने सुना और जिन लोगों ने सहयोग किया इस पदयात्रा में, मैं